ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा दिया हमने। और हमें पढ़ना है सबनेटिंग। सबनेटिंग में क्या पढ़ना है? एफएलएसएम। क्या पढ़ना है? वीएलएसएम। एफएलएसएम कंप्लीट कर दिया था कल। आज हमें क्या पढ़ना है? एफएलएसएम। वीएलएसएम। वीएलएसएम का फुल नेम क्या होता है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। एफएलएसएम का फुल नेम क्या होता है? फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ये सब पता है आपको? एफएलएसएम, वीएलएसएम। ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो तो कितने होंगे? 10-12 तो हो गई। नहीं, 10 तो हो गई हैं, 8 तो उस दिन ही थी जब आप 9 हो गई होगी। आज 10वीं हो जाएगी। 10 वीडियो होगी। 11 हो गई। और जो भी हमने पढ़े ये बिल्कुल बेसिक है। क्या पढ़े हैं? बिल्कुल बेसिक। इसीलिए मैंने पूछा आपकी क्वालिफिकेशन की, आपने क्या बोला? बीसीए है ना। तो बीसीए में अगर आपने बेसिक कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं तो इस बैच को भी कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी डिवाइसेस पे नहीं जा रहे हम, अभी बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी पढ़ेंगे और एक अभी नया बैच स्टार्ट होगा, हम उसमें भी डाल देंगे, यानी दोनों बैच करेंगे। ओ, इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा ना, इसके बाद नहीं नहीं, 12 से 2 चलेगा और 2 से 4 चलेगा। ऑनलाइन तो कर सकते हैं ना? ऑनलाइन भी नहीं कर सकते? हाँ, बेसिक चीजें है, बेसिक नहीं पढ़ सकते बिल्कुल भी। अगर रिकॉर्डेड मिले वीडियो क्लास की, जैसे आज मैंने क्लास ली, आज उसकी वीडियो रिकॉर्ड है, आपके पास चला गया, तो आप घर पे बैठ के उसको देख नहीं सकते? रात में भी ऑफिस का काम करते हो और सुबह कितने बजे उठ जाते हो फिर? हाँ, 9 साढ़े 9 बजे। बोला गया था कि आज कल से बैच स्टार्ट होगा, ये तो मैंने नोट किया। देखो इसमें से तो अभी हमने जो भी पढ़ा है वो फंडामेंटल पढ़ा है। अभी हमने सीसीएनए का टॉपिक टच भी नहीं किया, क्योंकि हमने जो क्लास स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल जीरो क्लास से स्टार्ट किया था। अभी हम सबनेटिंग ही पढ़ रहे हैं। अभी सबनेटिंग भी चलेगा 2-3 दिन, आज और कल तक शायद आज खत्म हो जाएगा सबनेटिंग। ठीक है, तो आज सबनेटिंग चलेगा और कल से हम अब आएंगे अपने सीसीएनए के पार्ट पे, यानी फिजिकल पे। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, इसीलिए वो बोला हुआ कि से स्टार्ट हुआ है, चाहे जो भी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमने बेसिक पढ़े रहते हैं। अभी कोई हमने टॉपिक टच नहीं किया, हमने बेसिक पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी है ना। अब जो कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें आपकी फिजिकल की तरफ मूव करेंगे और उसमें आप सीखने वाली टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर रिकॉर्डिंग वीडियो देखकर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, समझ पा रहे हो? नहीं तो फिर इसमें कंटिन्यू ज्वाइन करके क्लासेस लो। ठीक है, अगर वीडियो देख कर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख के पढ़ सकते तो फिर तो अब मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं समझ पाया तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? बेसिक चीजें भी नहीं पढ़ सकते? और भी काम याद आने लगते हैं। पर वहाँ पे टाइम का थोड़ा इशू आ रहा था, मैंने यहाँ 12 बजे। अच्छा, कहाँ पे? हाँ, उसी में जॉब करते हो? अच्छा, वहाँ पे। चलो, फिर फिर हमारे तो समस्या का समाधान करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं वीएलएसएम। क्या करते हैं? वीएलएसएम। वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, वीएलएसएम का मतलब, वेरिएबल का मतलब क्या? जो कोई फिक्स न हो, फिक्स न हो। जैसे
FLSM का फुल नेम क्या होता है? फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, यानी हर लेंथ में हमारी वैल्यू आती थी सेम सेम, यानी होस्ट की रिक्वायरमेंट हमारी सेम सेम ही होती थी। एक लेंथ में अगर 30 है तो दूसरे लेंथ में भी 30 है, चौथे में भी 30 है, 15 में भी 30 है, जितनी भी लेंथ हम निकालते थे सब में फिक्स वैल्यू आती थी। लेकिन वेरिएबल का क्या है कि इसमें फिक्स नहीं होगा, हम अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहेंगे वैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आपके कंपनी के अंदर 5 डिपार्टमेंट है या 4 डिपार्टमेंट है या 3 डिपार्टमेंट है या 2 डिपार्टमेंट है, ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक हमारे कंपनी के अंदर HR का भी डिपार्टमेंट है, सेल्स का भी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का भी डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट भी है और IT का भी डिपार्टमेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि फिक्स यूजर होंगे। HR में हो सकता है 2 यूजर हो, सेल्स हो सकता है 50 यूजर हो, मार्केटिंग में हो सकता है 30 यूजर हो, अकाउंट में हो सकता है 10 यूजर हो और IT में हो सकता है 5 यूजर हो। कोई फिक्स नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि HR में 2 यूजर यानी 2 PC की रिक्वायरमेंट है, सेल्स में मैंने कहा कि 50 PC की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग में मैंने कहा कि 30 PC की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट में मैंने कहा कि 10 PC की रिक्वायरमेंट है और IT में कहा कि मैंने 5 PC की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? अब जब 5 PC की रिक्वायरमेंट है या 50 PC की रिक्वायरमेंट है तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी का है। अगर मैं 50 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करूँ FLSM के थ्रू तो हर डिपार्टमेंट में कितने कनेक्ट होंगे? 50-50। अगर 5 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करूँ तो हर डिपार्टमेंट में कितने कनेक्ट हुए? सिर्फ 5-5। VLSM कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जितने रिक्वायरमेंट है उसके नियर अबाउट निकाल सकते हैं। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा IP एड्रेस वेस्टेज नहीं होंगे, यहाँ पे कम से कम IP एड्रेस वेस्टेज होंगे। सही मेरे? तो FLSM से पहले अभी हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट गई थी। VLSM से पहले कौन सी रह गई थी? रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट। तो होस्ट का मतलब क्या है? यूजर। और FLSM के अलावा जो VLSM हम निकालते हैं उसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट किसकी आ रही है? होस्ट की। क्लियर है? और FLSM के अंदर भी हम होस्ट की रिक्वायरमेंट से फुलफिल कर सकते हैं और VLSM में निकालनी किस पे पड़ती है? होस्ट पे। तो पहले हम FLSM वाली होस्ट चेक करते हैं, फिर VLSM वाली होस्ट पे आते हैं। ठीक है? पहले हमारी रिक्वायरमेंट नेटवर्क की थी, अभी तक हम नेटवर्क निकाल रहे थे, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे? होस्ट। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे? होस्ट। अगर मैं कहता हूँ कि हमारी कंपनी के अंदर 25 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, कितनी होस्ट की रिक्वायरमेंट है? 25, यानी 25 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। और हमारी कंपनी के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है 192.168.10.0/24 से हमें क्या पता लगा कि क्लास सी की है और क्लासफुल एड्रेस है, यही पता चला। अगर ये क्लासफुल है तो इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगी? 255.255.55.0। क्लियर है? अगर ये क्लासफुल एड्रेस है तो टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे यहाँ पे? 254 कनेक्ट होंगे। अगर 254 कनेक्ट हो रहे और हमें हर नेटवर्क में कितने चाहिए, यानी हर डिपार्टमेंट में कितनी चाहिए? 25 पीसी चाहिए। अगर हमें नेटवर्क चेंज करना पड़े तो हमें कितनी नेटवर्क लेनी? अगर हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है तो 5 नेटवर्क परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन जब इसी के अंदर 254 होस्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो हम इसी को क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क में डिवाइड करते थे वैसे होस्ट में भी कर सकते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे? हमने एक टेबल था 1 2 4 8 16 32 64 120। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है कितनी की है? 25
तो 25 की नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? 16। तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है? होस्ट की है ना। और होस्ट किस साइड में होता है हमें? राइट हैंड साइड में, राइट में होता है। तो हम 16 से ही राइट हैंड साइड में सारे वैल्यू पे क्या कर देंगे? 0। इसके अलावा जो बच जाएगा उस पे हम क्या कर देंगे? क्लियर है? अब जिस पे 1 है उसी से हम क्या क्रिएट करेंगे? रेंज। यानी जिस पे 1 है सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिख रही है? 32 की। इसी 32 से हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे इंक्रीमेंट हम नेटवर्क में करते थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो 192.168.10. पहला नेटवर्क हमारा 0। दूसरा नेटवर्क क्या बनेगा? 192.168.10.32। तीसरा क्या बनेगा? 192.168.10. क्लियर है? 32 को सिर्फ ऐड होता रहेगा। तो 192.168.10.96, 64 और 32 96, 192.168.10. और फिर 32 ऐड करेंगे। क्लियर है? 32 ऐड करते हुए जाना है। 192.168.10. कितना हो जाएगा? 192.168.10. 192 और 192.168.10. कितना हो जाएगा? 224। लास्ट ऐड करेंगे 192.168.32 ऐड करेंगे, कितना होगा? जैसे 256 आएगा वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एड्रेस है कौन सी एड्रेस है? इनवैलिड एड्रेस है, ये कोई एड्रेस नहीं। क्लियर है? अभी हमने क्या निकाल लिया? नेटवर्क। अब हर नेटवर्क का क्या निकालेंगे? रेंज। क्लियर है? अब इस नेटवर्क का रेंज क्या बनेगा? तो 192.168.10. अब नीचे वाले नेटवर्क में से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? अब इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क आईडी। और इसको क्या बोलेंगे? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब दूसरा नेटवर्क का रेंज क्या निकलेगा? तो 192.168.10. अब नीचे वाले से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये नेटवर्क आईडी और ये क्या बनेगा हमारा? ब्रॉडकास्ट आईडी। ऐसे तीसरे वाला का भी निकालेंगे 192.168.10. और एक माइनस करेंगे नीचे से, कितना हो जाएगा? 95। 192.168.10. एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 127। 192.168.10. और एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 159। क्लियर है? 192.168.10. और एक माइनस कर देंगे 191। 192.168.10. एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 223। 192.168.10. कितना हो जाएगा? ये 255। ये एड्रेस थी आपकी इनवैलिड एड्रेस, क्योंकि एक ऑक्टेट में लास्ट कितना जा सकता है? 255 तक जा सकता है। क्लियर है? हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की थी? 25 होस्ट की। तो अगर आपको होस्ट वेरीफाई करना है कि हर नेटवर्क में कितने नेटवर्क हमारे हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। होस्ट का क्या फॉर्मूला है? 2 का पावर h-2। h किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को। यानी h का मतलब होस्ट ही होता है। तो 2 का कितने हो जाएंगे? 5 - 2। तो टोटल हमारे होस्ट कितने क्रिएट हो जाएंगे? 30। यानी एक नेटवर्क में आप कंप्यूटर कितने कनेक्ट होंगे? 30। तो दूसरे नेटवर्क में भी कितने कनेक्ट होंगे? तीसरे में भी कितना कनेक्ट होंगे? क्योंकि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कौन सा? FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। समझ में आ रहा है अभी? अब इसकी सबनेट मास्क निकालेंगे तो सबनेट मास्क कैसे निकलेगा? तो हमें पता है कि ये C क्लास की है, तो 2 ऑक्टेट 3 ऑक्टेट तो फिक्स है। 3 ऑक्टेट क्या है? फिक्स है। चेंजिंग किस में किया हमने? चौथे वाले में चेंजिंग किया है। तो चौथे वाले को जिस पे हमने 1 किया था उसको जोड़ देंगे। तो 1 किस पे? 128 पे, 64 पे और 32 पे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 224। अब CIDR वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और इसमें कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? CIDR वैल्यू भी पता चल गया। अब हमारे वेरीफाई करनी है कि क्या 8 ही नेटवर्क निकलेंगे या उससे ज़्यादा। तो उसके लिए फार्मूला हमने आपको क्या बताया था? नेटवर्क का फार्मूला है 2 का पावर n।
n का मतलब 1, यानी n का मतलब होता है नेटवर्क, और नेटवर्क किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो 2 का पावर n यानी 1 कितने 1 2 3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, कितने हो जाएंगे टोटल। तो टोटल हमारी नेटवर्क कितने बनेंगे 8। क्लियर है, समझ में आया भाई, किसी को डाउट। तब हमारे हर नेटवर्क में फुलफिल हो गए रिक्वायरमेंट, हमारे 25 के थे, निकल कितने गए हमारे 30। कंप्लीट है ना, कम तो नहीं है ना, ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी चेंजिंग क्या था कि नेटवर्क वाले में हम लेफ्ट साइड में आते थे और होस्ट वाले में ही राइट साइड में रह रहे, इतना ही था। बिट काउंट करके लेफ्ट साइड में लेकर आते थे, पर यहीं से क्या कर रहे सबको 0। क्लियर है, एक और एग्जांपल दूं अभी फिर आगे बढ़े। पहले बिट काउंट करते थे 1 2 3 4 5 और फिर मिलाकर 1 करते थे ना पहले, और अभी हमने क्या कर दिया वहीं से सबको 0 जो बच गया उसको क्या कर दिया 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट, आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन देकर देखे या एक और एग्जांपल दे, क्वेश्चन दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में देता हूँ उसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे हमारी कितनी होस्ट की रिक्वायरमेंट थी 25, मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 60, हाँ 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, सॉल्व करें। खुशबू ये समझ में आया होस्ट वाला। यस सर, आ गया। गौरी आपको आवाज नहीं आ रही है। मामून कल क्लास में थे ही नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भी। अभी समझ में तुम्हें आया नहीं होगा। हाँ, समझ में आया मैंने क्या किया पहले। हाँ, एक दो बार में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इनको भी पहले नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब आसानी से इनको भी समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, सिर्फ जोड़ना घटाना यही है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। आपको 12 बजे ही बैच चाहिए, इनकी बैच को चेंज कर देंगे, 2 बजे से 4 बजे तक कर देंगे। तो क्या हो गया, 2 बजे तो आ ही जाओगे। महंगा आ जाएगा और क्या, वैसे तो 98 लेता है। हाँ, और ये वाला 40 रुपये लेता है। अच्छा, नहीं मैडम आ जाएंगे 2 बजे से। क्या अब 2 बजे से आ जाएंगे ना, आपको तो अपने कार से आनी है। आप एक बार इसमें ट्राई करो, वीडियो देखने की कोशिश कर ट्राई करो, और नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, तुम्हारे लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर जैसे ये मैं लिख रहा हूँ ना सारा रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ऑनलाइन बैठ के क्लास ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे बता रहा हूँ इसमें बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ और पूरी रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर चाहोगे तो देख भी सकते हो, कोई बिल्कुल बेसिक है। लेकिन अगर ना ही है कि नहीं सर आपने कुछ पढ़ा दिया होगा इस पे लिख दिया होगा तो हमें नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम क्लास लेते हैं सारा इसी पे लिखते हैं। व्हाइट बोर्ड यूज नहीं, हमारे लिए बोर्ड यही है, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं उनको भी दिखेगा मैं लिख के आ रहा हूँ, है ना। तो अगर प्ले करोगे तो वैसे ही लगेगा कि बिल्कुल हम ऑनलाइन बैठ के क्लास ले रहे हैं। हाँ, 10 बजे आ सकते हो।
सुबह 10 बजे आ जाओगे ना, तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें जो बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस है यहीं पढ़ा दूंगा। ज्यादा ठीक है, बल्कि 12 बजे से कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें तुम्हें कवर करा दूंगा फिर, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते ना, यही एक ऑप्शन है फिर तेरे पास। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं पढ़ सकता ऐसे, ऑफलाइन अगर पढ़ लूंगा तो अच्छा बेटर है ऑप्शन है, तो फिर तुम 10 बजे आ जाना, 10 बजे से तुम्हारी ले लूँगा क्लास। और कितने हमें लगता है कि अगर तुम्हें अगर फास्ट फॉरवर्ड भी पढ़ाऊँगा तो हमें आगे 3-4 क्लासेस में कवर कर लोगे, क्योंकि बीच बीच में हमने गैप दिया है ना इनको लिखने के लिए। ठीक है, एक बार ग्रुप में तो ज्वाइन करा ही दिया अभी मैंने। ठीक है, लिंक भी चला जाएगा तुम्हारे पास, एक बार प्ले करके देखना, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो तुम 10 बजे से आ जाना, मैं तुम्हारे 10 बजे से इनके साथ में कर दूंगा, क्योंकि जब तुमने फिक्स ही करा रखा है टाइम कि नहीं सर मैंने छुट्टी 12 बजे का ही ले रखा है, तो अब 2 बजे से पहले आप हाँ, तो फिर तो यहीं पे तो है, कितना दूर है अच्छा नहीं चलो करा देंगे तुम्हारी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं सुबह में बुलाकर 4 से 5 एक्स्ट्रा क्लास देंगे, तुम्हारी कवर हो जाएगी, और तुम फिर इनके ही साथ में क्लास सकते हो। लेकिन क्लास जब ऑफलाइन के लिए अटेंड किया तो ऑफ डेली ही आना, क्योंकि फिजिकल डिवाइस पे प्रैक्टिस करना, जब इतना इंटरेस्ट है, अगर मैं फिजिकल के लिए बोल रहा हूँ तो मैं कहूँगा तुम डेली ऑफलाइन ही आना। नेटवर्क बोल से जाकर स्टूडेंट पढ़े थे, मेरा एक स्टूडेंट गया है वहाँ पे, उसको CCNP के लिए भेजा था, एक वापस आ गया, बोल रहा है सर अभी पढ़ा दो CCNP। नेटवर्क बोल गया था, वापस आ गया, बोल रहा है सर आप ही पढ़ा दो CCNP। वहाँ से कोर्स कंटेंट लेकर आया, बोल रहा है सर ये है आप ही पढ़ा दो, वहाँ पे क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वहाँ पे पता नहीं, हमने देखा नहीं वहाँ पे हमने, पर डुकेट से तो ये भी ट्रेनर आए हुए हैं, अभी यहाँ पे बैठेंगे, देखा होगा तो भी पहचान लोगे। ये तो बोल रहे थे कि है ही नहीं सर वहाँ पे, अभी देखो यहीं पे भी बैठेंगे, देखकर पहचान लोगे अगर डुकेट में काम करते होगे तो। अभी होली के बाद वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं डुकेट से। हाँ, तो अभी ये इनको देख हाँ अच्छा, कोई नहीं मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हो गया, को निकल गया सबका आंसर, आया कि नहीं, आ गया। चले एक एक से स्टार्ट करते हैं। खुशबू, टोटल होस्ट कितने बन रहे हैं? सर टोटल होस्ट बने 62। 62 होस्ट बन रहे, टोटल नेट कितने बन रहे? नेटवर्क 4 सर। 4 नेटवर्क बन रहे हैं। सबनेट मास्क क्या बना हुआ है? सर 192 लास्ट ऑक्टेट में 192। 192। CIDR वैल्यू कितनी बनी है? 26। 26। गुड। इंक्रीमेंट कितनी की हो रही थी? तो 64। कितने लोगों का ये आंसर आया हुआ है सबका? समझ गए भाई, है ना? कोई मुश्किल है क्या? नहीं है ना? एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे अभी सोनाली है। सोनाली आप कहाँ के रहने वाले हो आप? सर यही नोएडा। तो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे या ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन कर रही हूँ मैं। कंटिन्यू ऑनलाइन करना है? हाँ ऑनलाइन ही करना है। ओके, तो आप ऐसा करो कि अपना डिटेल्स मुझे शेयर कर दो, आप चैट ठीक है। बॉक्स में आप जाना, ठीक है? अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, कि मैं इधर लॉग सीट में ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकूँ, कि जो भी स्टडी ठीक है। मटेरियल है मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड कर सकूँ। ओके ओके। ठीक है ना? हम्म। अगर इसमें क्लास हुई है, 6-7 क्लास हो चुकी है बेसिक की, अगर आप चाहते हो कि उस क्लास को मैं कवर कर लूँ, तो एक्चुअली इस ग्रुप में वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल है जो हमने क्लासेस ली है। ठीक है, ओके। आप यहीं से प्ले करके वो वीडियो देख भी सकते हो, या तो परमानेंट डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो अपने पास। ठीक है, ओके ओके। अगर आप चाहते हो कि सर वीडियो देख रही हो पर समझ में नहीं आ रहा है और क्लास दोबारा अटेंड करना चाहते हो,
तो अगर आपको 2 बजे से टाइम है तो 2 बजे बैच में भी एक नया 2-4 एक बैच स्टार्ट होगा नया, उसमें भी ज्वाइन करना और इसमें भी क्लासेस अटेंड कंटिन्यू करते रहना आप, ठीक है। ठीक है अगर सर। आपको लगता है कि उस टाइम नहीं मिल पा रहा है 2 बजे से, तो 10 बजे से मैं एक अभी यहाँ पे साहिल नाम के एक है, तो इनको 10 बजे से क्लासेस जो पीछे वाली छुट्टी हुई हो मैं कवर कराऊंगा, तो उसमें भी चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो आप। तो ये ठीक डिपेंड करता है आपके ऊपर कि 2 बजे से करना है या 10 बजे वाले में करना है, ठीक है सर। ठीक है। हम्म। ओके, ठीक है, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, बस चलो। तो एक एग्जाम्पल और छोटा सा देता हूँ कि जो लोग आज नए थोड़ा सा ज्वाइन है वो भी उनको भी समझ में आ जाए, है ना। तो होस्ट का ही एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। अभी हमने 60 का होस्ट दिया तो आप लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है, और जिनको अभी नहीं पता थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि करना क्या है ना। ये भी जब पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये भी सीख जाएंगे, इनको कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि मुझे हर नेटवर्क में यानी हर डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ 2 होस्ट चाहिए। कितने होस्ट चाहिए? सिर्फ 2। तो अब हमें कितने की निकालनी है? हमारी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी होस्ट की है? 2 होस्ट की। तो निकल सकता है क्या? सिर्फ 2 होस्ट की निकल सकता है। चलो 2 से पहले ये तो क्वेश्चन रहेगा आपको निकालना। अभी मैं एक मान के चलता हूँ कि मुझे यहाँ पे 12 होस्ट चाहिए। कितने होस्ट चाहिए? 12 होस्ट। हर डिपार्टमेंट में कितने कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए? 12 होने चाहिए। तो इसको मैं एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद 2 वाला आप खुद निकालना, ठीक है। हमारे पास वही सी क्लास की नेटवर्क है, कौन सी? 192.168.10.0 की /24। क्लियर है। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0। क्लियर है। कैलकुलेट करने के लिए वही 1 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर है। ये हमने 8 तक ही क्यों लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि हर ऑक्टेट में कितने बीट होते हैं? 80 बीट होते हैं। क्लियर है। तो ये कौन सी क्लास की है? सी क्लास की है। तो सी क्लास में हम चेंजिंग किस में कर सकते हैं? सिर्फ 4 वाले ऑक्टेट में, क्योंकि 4 वाला ऑक्टेट किसकी है? होस्ट की है। और आईना कहता है कि आप होस्ट वाले में चेंजिंग कर सकते हैं पर नेटवर्क वाले में चेंजिंग नहीं कर सकते। क्लियर है सही मेरे? तो हम चेंजिंग किस में करेंगे? होस्ट वाले में। तो सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितने की है? 12 होस्ट, 12 होस्ट की है। अब 12 होस्ट की नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें से जो हमने टेबल लिखा है? नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी है? 8 है। तो 8 से ही आपको राइट हैंड साइड में हर वैल्यू पे 0 कर देनी है। अब जो बच जाएगा उस पे हमें क्या कर देना है? 1। क्लियर है। आप जिस 1 की है उसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। तो किसकी दिख रही है जिससे हमने 1 किया है? 16 की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 16 की इंक्रीमेंट। किसकी इंक्रीमेंट करेंगे? 16 की। तो पहला जो अपना नेटवर्क बनेगा वो क्या बनेगा? 192.168.10. क्या बनेगा यहाँ पे? 0, क्योंकि हमारी कंपनी ने यही नेटवर्क परचेज कर रखा है। अब यहाँ पे 16 की क्या? 60 की क्या होगी? 16 की इंक्रीमेंट, यानी 16 जोड़ते हुए आएंगे, 16 जोड़ते हुए आएंगे। तो 192.168.10. अब यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? 16। फिर यहाँ पे 192.168.10. अब 60 जोड़ो कितना हो जाएगा? 32। फिर नेक्स्ट रेंज क्या बनेगा? 192.168.10. 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 48। फिर 48 में 16 जोड़ोगे 192.168.10. 48 में फिर 16 जोड़ो कितना हो जाएगा? 64। 64 में फिर 16 कितना होगा? ऐसे ही रेंज निकलेगा। लास्ट कहाँ तक जाएगा? जैसे 256 आएगा वहीं पे रुक जानी, क्योंकि उससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते, क्योंकि ये इनवैलिड एड्रेस है। अब हर नेटवर्क का रेंज कैसे निकालोगे आप? तो 192.168.10. एक नीचे वाले से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा?
15। दूसरा रेंज निकलेगा 192.168.10. एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। तीसरा रेंज 192.168.10. एक माइनस करो कितना हो जाएगा 47। 192.168.10. एक माइनस करोगे आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 63। 192.168.10. एक माइनस करोगे आप कितना हो जाएगा ये 79। क्लियर है। अब ये टोटल नेटवर्क निकलेंगे कितने, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो नेटवर्क का फॉर्मूला हमने आपको बताया था निकालने के लिए टोटल नेटवर्क, तो 2 का पावर n। n का मतलब नेटवर्क, और नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो टोटल नेटवर्क कितने हमारे निकलेंगे 16। समझ में आ रहा है। अब होस्ट निकालना है कि हर नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, यानी उसको होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट निकालने की फॉर्मूला क्या है 2 का पावर h-2, यानी होस्ट रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो 2 का पावर कितने 0 दिख रहे हैं आपको 4-2, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे होस्ट 14। यानी हर नेटवर्क में टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, रिक्वायरमेंट कितनी की थी फुलफिल हो गया। अगर आपको सबनेट मास्क निकालनी है कि अब इस नेटवर्क की सबनेट मास्क क्या बनेगा, तो 255.255.255. तीसरे वाले में चेंज है तो जिस पे 1 किया आप उसको जोड़ दें, तो 128, 64, 192, 32, 64, 192, 224 और 40, 240 कितने हो गए, यानी 224 और 16 कितने हो गए 200। 8 बिट इसमें है 1, 8 बिट इसमें 1 है, तो 8 8 कितने हो गए 16, और 8 इसमें है कितने हो गए 24, और इसमें कितने 1 है 4, तो 24 और 4 कितने हो गए। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी निकाल सकते हो आप कुछ थोड़ा बहुत है। ये 1 कैसे आया, ये 224 में कितने 1 आए, तो हमने इसको जोड़ा था, यानी ये जोड़ने पे कितना आया था 240, तो 240 पे कितने 1 दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी निकल सकता है एक बार। तो चलो अब हमारी एक क्वेश्चन थी, कितनी की थी क्वेश्चन 2 की, तो चले 2 की निकाल के दिखाए, हमें 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है हर नेटवर्क में। एक बार ट्राई करें, इन्हीं को बोल रहा था, पहचान रहे उनको, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे। अच्छा, ये यहीं पे तो थे मैकडी के पास में हैं? हाँ हाँ, ये वहाँ पे 4 साल से थे। ट्राई करें एक बार। कि की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 2।
हम्म? हाँ 30 से तो जा ही जाएगा, 32 बिट की एड्रेस है ना, तो 30 भी जा सकता है। आईपी एड्रेस कितनी बिट की है आईपी वर्जन में, 32 की है ना। आया कुछ आंसर? चलो ऑनलाइन वालों से स्टार्ट करते हैं। ये हटा दूं या देख कर लिख रहे? हो जाएगा, हटा दो इसको। चले एनिमेस, कुछ आंसर आया? 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी। इसे सबनेट मास्क है 255 255 255 252। 255 255 252। CIDR वैल्यू CIDR 30। CIDR 30। टोटल नेटवर्क कितने बन रहे? टोटल नेटवर्क और टोटल होस्ट? तो होस्ट तो 2 बन रहा है, होस्ट 2 बन रहे, टोटल नेटवर्क नेटवर्क अभी नहीं निकला। भी नहीं दिखा रहे, ठीक है। गौरी बताओगी आप? आवाज नहीं आ रही है आपके? एक बार अगर हेडफोन यूज कर रहे हो तो एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, फिर आ जाएगा। आवाज आ नहीं रही है, ठीक है। खुशबू बताओ आप? सर होस्ट 2 है, होस्ट 2 बना हुआ है, नेटवर्क 64 64 बना हुआ है, और सर ये मास्क है 252। 252। CIDR वैल्यू 30 30। इंक्रीमेंट कितने की हो रही है? 4 का सर। 4 का हो रहा है, ठीक है। मामून निकाल पाए हो अभी? मामून आवाज आ रही है मेरी? सोनाली निकाल पाई हो आप? कैलकुलेशन हो गया कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ सर, निकाल रहे, 1 मिनट। निकला अभी नहीं, कुछ भी निकला? सर नेटवर्क और होस्ट निकल गया। तो नेटवर्क टोटल कितने हैं आपके? 64 और होस्ट? 2। सबनेट मास्क अभी नहीं निकला है ना? नो सर। चलो सबनेट मास्क और CIDR वैल्यू भी निकाल के बता दो आप हमें। गौरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ बोलो, नेटवर्क बोलो आप। 64 64 होस्ट, 2 सबनेट मास्क 252 252। CIDR वैल्यू कितनी आ रही है? 30 30। इंक्रीमेंट कितनी की हो रही है? 4 से करा। 4 का हो रहा है, ठीक है। एनिमेस निकल गया आपका टोटल नेटवर्क? 64 ही निकला। 64 ही निकला है, ठीक है। इंक्रीमेंट फिर आपका भी 4 का ही होगा। आपको निकला कुछ? होस्ट 16, कैसे होस्ट 16 आ रहा है बताइए? नेटवर्क, हाँ। आपको देखो कहाँ पे कंफ्यूजन है, छोटा सा कंफ्यूजन है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। सबसे पहले क्या देखनी है आपको? रिक्वायरमेंट, है ना। तो रिक्वायरमेंट कितनी की है? 2 की है ना, सिर्फ 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो 2 के नियरेस्ट लोएस्ट कौन सी आ रही है? 2 के 2 ही आ रही है ना, है ना। नहीं 0 नहीं आ सकती, 2 के नियरेस्ट 2 ही आ रही है। अगर नियरेस्ट नहीं होता तो लोएस्ट देखते हैं, है ना। नियरेस्ट कौन आ रही है? 2 ही, 2 ही है। तो 2 पे और 1 पे 0 कर देंगे, और जो बाकी बच जाएगा उनको क्या कर देंगे? 1। तो 1 1 जिस पे आपने किया है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिख रही है?
नहीं 4 भी तो है बीच में, तो किसकी सबसे छोटी दिख रही है 4 की, तो इंक्रीमेंट कितनी की हो रही है यहाँ पे 4 की। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नेटवर्क और होस्ट का। तो नेटवर्क का फॉर्मूला क्या है 2 का पावर n, n रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 1 कितना बनाया आपने 1 कितने हैं, काउंट करें 1 कितने बना रहे हैं, ऐड करें एक एक 1, 6 है ना, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 60। तो हमारा टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, अब जीरो कितने बचे हैं 2, तो होस्ट का फॉर्मूला है 2 का पावर h माइनस 2, h रिप्रेजेंट करता है होस्ट को और होस्ट रिप्रेजेंट करता है जीरो को, तो 2 का पावर कितने हो जाएंगे 2 और माइनस 2, तो कितने बचे 2 का पावर 2, तो कितने हो जाएंगे 4, 4 में से माइनस 2 कितना बचेगा 2 ही बचेगा ना, यानी अब हर नेटवर्क में होस्ट कितने कनेक्ट हो रहे हैं 2, और टोटल नेटवर्क हमारे कितने बनेंगे 64। अब सबनेट मार्क किससे निकालनी है, तो जिस पे 1 किया है आपने 6 पे 1, उसके नीचे की वैल्यू को जोड़ दो आप, तो टोटल कितने बन रहे हैं जोड़ने पे, उसके नीचे जो 128 64 वैल्यू है उसको जोड़ो आप, कितने हो रहे वैल्यू नीचे जो है 128 64 32, ये जोड़ने हैं पूरे जिस पे 1 है। हाँ वो समझ गए, मैंने बता दिया उनको, जोड़ दे। हाँ 252 पता चल गया, तो 3 तो फिक्स है 255 255 255, ये इसी क्लास में 3 तो फिक्स है, चौथे क्लास में चेंजिंग किया तो 252 हो जाएगा। तो मेरे अब CIDR वैल्यू कितनी बनेगी, यानी स्लैश जो लगे होता है 24 28 ये लिखा होता है कितना हो जाएगा, तो ये कैसे पता चलेगा, तो जितने 1 आपने बनाए हैं और जो पहले से फिक्स है, तो कितने आपने 1 बनाए हैं 6, तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे, हाँ 24 और 6 30, तो CIDR वैल्यू कितनी बन जाएगी 30। समझ में आ रहा है अभी, क्लियर है। हाँ 1-2 बार नहीं, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, जब मैं कल से क्लास स्टार्ट कराऊंगा ना आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है अभी, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे VLSM, क्या देखेंगे VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। जैसे VLSM में हमने क्या कहा कि हमारे कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट है 5, HR का भी डिपार्टमेंट है, सेल्स का भी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, अकाउंट का भी डिपार्टमेंट है, और IT का भी डिपार्टमेंट है, क्लियर है। मैं कह रहा हूँ HR की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 की है, सेल्स में हमारी 50 की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग में हमारी 30 की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट में हमारी 10 की रिक्वायरमेंट है, और IT में हमारी 5 की रिक्वायरमेंट है। यही था ना। तो रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, होस्ट की ना। तो अभी हमने जो बताया वो क्या निकाल रहे थे, होस्ट ही निकाल रहे थे, सही में आ रहा है। पर वहाँ पे था फिक्स, पर यहाँ पे क्या है फिक्स नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रखनी होती है कि सबसे पहले हम उसकी होस्ट निकालते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट है सेल्स की, तो सबसे पहले हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, सेल्स की करेंगे, समझ में आ रहा है।
अगर आप कम के निकालेंगे तो बाद में आपके चलकर क्या हो सकते हैं, होस्ट कम हो सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा के पहले निकालेंगे तो आपको आइडिया चल जाएगा कि अभी हमारे पास कितने होस्ट बचे हैं, कितने हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम किसकी होस्ट निकालेंगे, तो 1 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? अब 128, अब देखेंगे कि रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसकी है, सेल्स की। वही सी क्लास की हमारे कंपनी के अंदर नेटवर्क चल रहा है 192.68.10.0 वाली नेटवर्क। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अभी हमारे किसकी रिक्वायरमेंट है, सेल्स की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स की। थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेल्स की निकाल रहे हैं, ठीक है। और आईपी एड्रेस है 192.168.10.0। क्लियर है? किसकी निकाल रहे हैं हम, सेल्स की। तो सेल्स के निकालने के लिए रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, तो रिक्वायरमेंट कितनी की है, 50 है ना। 50 है। कितनी की रिक्वायरमेंट है, 50 की रिक्वायरमेंट है। 50 की नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी आ रही है, नियरेस्ट तो कोई है नहीं, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, लोवेस्ट। तो लोवेस्ट कौन सी आ रही है, 32। तो 32 से हम राइट हैंड साइड में हर वैल्यू पे क्या कर देंगे, 0। अब जो बच जाएगा उस पर हम क्या कर देंगे, 1। समझ में आ रहा है अभी? क्लियर है? अब जिस पे हमने 1 किया है उसमें से छोटी वैल्यू किसकी दिख रही है, 64 की। तो इंक्रीमेंट कितनी की होगी, 64 की। तो पहला हम रेंज निकाल ले सेल्स के लिए, तो 192.168.10. और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 64। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? इतना क्लियर है? अब सेल्स का रेंज कितना जाएगा, तो सेल्स का रेंज निकालने के लिए एक माइनस करेंगे, तो 192.168.10. एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 63। इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगा, इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255.255. चौथे वाले में हमने चेंजिंग किया है, तो चौथे वाले में जिस पे 1 किया उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 128 और 64 जोड़ेंगे, कितना होगा, 192। अब सी आई डी आर वैल्यू कितना होगा, तो 8 8 8 24 और 2, ये कितने हो गए। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की थी, 50 की। अब निकला कितना, उसको वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या, होस्ट। होस्ट का फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर h-2। तो होस्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 - 2। तो 2 का पावर 6, 64 और -2 कितनी, यानी अब हमारी कितनी एक नेटवर्क में कनेक्ट होंगी, यानी सेल्स वाले नेटवर्क में टोटल कनेक्ट होंगे यहाँ पे 60 होस्ट। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की है, सिर्फ 50 की। हमारे पास 10 फ्यूचर के लिए है, ज्यादा वेस्टेज नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब दूसरा किसका निकालेंगे हम, जिससे छोटी थी। तो 50 से छोटा कौन सा है, 30। अब 30 किसकी है, मार्केटिंग की। तो अब हम यहाँ पे मार्केटिंग के निकालेंगे, तो MKT मार्केटिंग। अब ये देखेंगे कि 30 की नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी है, तो नियरेस्ट तो 30 है ही नहीं, लोवेस्ट कौन सी है फिर, कौन सी है, 16। तो 16 से क्या कर देंगे, सबको 0, और जो बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, 1। क्लियर है? अब देखेंगे जिस पे 1 है उस पे से छोटी वैल्यू किसकी है, 32 की। तो इंक्रीमेंट करेंगे 32 की, 192 168 10.64 में 32 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यही होगा, यही होगा ना। 64 में 32 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 96। अब रेंज निकालेंगे, तो 192 168 10. अब इसमें से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 95। अब इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगी, तो 255.255.255। अब चौथे वाले में जिस पे 1 है जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 224। CR वैल्यू कितनी हो जाएगी,
3 ही है और 24 वो कितने? अब अगर हमें होस्ट चेक करनी है तो टोटल होस्ट बने कितने होंगे? तो 2 का पावर कितना कर देंगे? 5। 2 का पावर 5 माइनस 2 होस्ट निकाल रहे हैं ना, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 32 और माइनस 2 30। यानी अब हमारे इस नेटवर्क में 30 होस्ट कनेक्ट होंगे। रिक्वायरमेंट भी कितनी की थी? 30। कोई भी वेस्टेज नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसके बाद उससे छोटी वैल्यू किससे है? कौन सी है? 30 से छोटी अकाउंट की है। कितनी की रिक्वायरमेंट है? तो 10 की नियरेस्ट लोएस्ट कौन सी है जी? सर ये सेकंड वाला आप दोबारा बता दो, सेकंड जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला। मार्केटिंग वाला? यस सर। चले, मार्केटिंग में हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की थी? 30 की थी ना। तो 30 के नियरेस्ट लोएस्ट कौन सी आ रही है? 16। तो 16 से राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया? 0। जो बच गया उसको हमने क्या कर दिया? 1। अब जिस पे हमने 1 किया में से छोटी वैल्यू किसकी है? 32 की। तो हमने 64 में 32 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 96। क्योंकि इंक्रीमेंट हमारी कितनी की होगी? 32 की होगी ना। तो 64 पहले से था, 32 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 96। अब 96 करने के बाद हमने रेंज निकाल लिया, तो रेंज क्या निकलेगा? 192 168 10 डॉट, एक माइनस करेंगे 95। सबनेट मास्क 3 ऑक्टेट फिक्स है। अब जिस पे हमने 1 किया उसको जोड़ दिया, कितना हो गया? 224। CIDR वैल्यू कितनी? तो 24 8 8 8 24 और इसमें कितने? 1 2 3। तो 24 और 3 कितने हो गए? 27। अब हमने होस्ट का फॉर्मूला लगा लिया, 2 का पावर 5 कितने हो जाएंगे? 32 और माइनस 2 कर दिया, कितना? 30। क्लियर है भी? यस सर। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 30 से नियरेस्ट वैल्यू किसकी है? 10 की। और 10 कौन सा है? अकाउंट। तो अभी हम किसका निकालेंगे? अकाउंट का। क्लियर? अभी किसका निकालेंगे? अकाउंट का। तो अकाउंट के नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? यानी 10 के नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी दिख रही है? 8 दिख रही है ना, क्योंकि 10 तो नियरेस्ट है ही नहीं कोई। लोवेस्ट कौन सी है? 8। तो 8 से हमने क्या कर दिया? 0 0। अब जो बच गया उसको हमने क्या कर दिया? 1। तो अब हम देखेंगे जिस पे 1 है उसकी छोटी वैल्यू किसकी है? तो जिस पे 1 है उसके छोटी किसकी है? 16 की। तो अब हम इंक्रीमेंट कितनी करेंगे? 16 की। तो 96 में 16 ऐड कर दो, तो 192 डॉट 168 डॉट 10 डॉट कितने हो जाएगा? 16 ऐड करेंगे, 60 ऐड करेंगे तो यही होगा ना। क्लियर है? 112 ही होगा ना। अब रेंज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 192 168 10 डॉट कितना हो जाएगा? एक माइनस करेंगे तो 111। क्लियर है? अब सबनेट मास्क क्या बनेगा? तो 255 255 255। अब जिस पे 1 है उसको जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 240 128 64 192 32 224 और 16 240। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 240 यानी 240। CIDR वैल्यू क्या होगा? तो 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 24 और इसमें कितने 1 है? तो 4। कितने हो जाएंगे? अब इस नेटवर्क में टोटल होस्ट कितने बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो होस्ट का कितने हैं? 4। 1 2 3 4 4 जीरो है। फॉर्मूला होस्ट का क्या है? 2 का पावर h माइनस 2। तो 2 का पावर कितना? 4 माइनस 2। 16 माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। यानी अब एक नेटवर्क में टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे? 14। रिक्वायरमेंट कितनी की थी हमारी? 4 ही वेस्टेज है, ज्यादा वेस्टेज नहीं है, फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। तेरे समझ में आ रहा है? उसके बाद उससे छोटी वैल्यू किसकी है? IT की। तो अब हम IT के निकालेंगे जी। ठीक है। तो IT के कितनी है? 5 की रिक्वायरमेंट है ना। तो 5 की नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी है? 4। तो अब 4 से ही क्या कर देंगे हम सबको? हाँ जी हाँ जी,
4 से ही क्या कर देंगे हम 0, 4 से क्या कर देंगे 0, तो 1 2 3 जो बच जाएगा उसको हम क्या कर देंगे 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जिस पे 1 है उसी का क्या करेंगे लोवेस्ट चेक करके इंक्रीमेंट, तो लोवेस्ट की 8, तो अब 112 में 8 की इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 में 8, यही होगा। कैसे निकलेगा, तो 192 168 10 डॉट 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सबनेट मास्क क्या बनेगा यहाँ पे, तो 255.55.255। क्लियर है। अब जिस पे 1 है जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 248। CIDR वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो यही है 8 8 8, और कितना हमने 1 बना दिए 5, तो 24 और 5 कितने हो गए। अब टोटल होस्ट कितने होंगे, तो 3 है, तो होस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है 2 का पावर h, तो यानी 3 -2 कितने हो गए, 8 में से -2 करेंगे कितने हो जाएंगे 6, तो हमारे टोटल कितने बनने 6, रिक्वायरमेंट कितनी की है 5 की, फुलफिल हो गए। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट किसकी है HR की, हाँ सबका अलग अलग होगा क्योंकि ये VLSM है ना, वेरिएबल है ना, फिक्स नहीं है। 64 के बाद जो नेक्स्ट वाले इंक्रीमेंट हुआ उसमें ऐड करके, हाँ ये बस सही है कि फिर सबका ऐसे ही ऐड करें, नहीं सबका ऐसे जो जो ऐड करने के लिए गया उसके नीचे वाले में वही ऐड करेंगे, सही मेरा। ये तो यहाँ 120 हो गया, अब जितना के निकालेंगे उतना में ही ऐड करेंगे आप, हाँ बिल्कुल सही में, क्योंकि ये FLSM नहीं है ना, फिक्स नहीं है कि सब में वही देनी है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है ये। क्लियर है। अब हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है HR की, HR की कितनी की रिक्वायरमेंट है 2 की, तो 2 की नियरेस्ट लोएस्ट कौन सी है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट 4 से ही होगा ना। क्लियर है, सही में आ रहा है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लो 4 का, तो कितने हो जाएंगे, यही होगा। रेंज निकाल लो आप, एक माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, रेंज कैसे निकलेगी यहाँ पे 255 255 255, और जो जो नीचे नीचे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 252। CIDR वैल्यू कितने होंगे, तो 24 था और ये कितने 6, 24 कितने हो गए। होस्ट चेक करना है तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और -2 करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो रिक्वायरमेंट भी हमारे 2 की है, निकली भी कितनी 2 ही। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे सबकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई फुलफिल हो गई। अभी हमारे 1 कितना आया 124, और ये लास्ट जाएगा कहाँ तक, क्लियर है 256 तक जाएगा ना अभी। यानी अभी भी अगर आपके कंपनी के अंदर कोई डिपार्टमेंट बनता है तो इसी नेटवर्क से उनको रेंज दे सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इससे बेनिफिट्स हमें क्या हुए कि अगर HR में ही सिर्फ ब्रॉडकास्ट हुआ है तो सिर्फ इन दोनों PC में ही ब्रॉडकास्ट होगा, बाकियों में नहीं होगा। यानी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ इन दोनों में ही आएगी, बाकी किसी में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर सिर्फ इस वाले में आ रही है IT वाले में तो सिर्फ IT में ही आएगा, बाकियों में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने सबका डोमेन क्या कर दिया है अलग अलग कर दिया है, यानी सबका नेटवर्क क्या कर दिया हमने अलग अलग कर दिया है। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट किसी को नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको करके दिखाइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और करा दूं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आप बताएंगे, हम नाम लिखेंगे, ठीक है।
कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके कंपनी के अंदर कितनी डिपार्टमेंट है? 5 ही ले लेते हैं। कौन कौन सी? HR मैंडेटरी है ना, और चले सेल्स भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, और मार्केटिंग भी ले लेते हैं, और अकाउंट्स भी ले लेते हैं, और चलो IT ले लेते हैं दोबारा। रिक्वायरमेंट बताइए। HR में 32, सेल्स में 63, मार्केटिंग में 50, अकाउंट में 16। अच्छा हाँ, और IT में 8। जब भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट बताए तो सबसे पहले आप वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि जिन्होंने रिक्वायरमेंट हमें बताई है वो फुलफिल हो सकता है या नहीं। ये कौन सी क्लास की एड्रेस यूज कर रहे हैं हम? C की, है ना। अब 30 के नियरेस्ट कौन आएगा? 30 आएगा ना। चले निकालते हैं, दिखाते हैं कहाँ पे आप फंसेंगे, है ना। जो 63 वाला है ही नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो एक की रिक्वायरमेंट आगे बढ़ा सकते हो आप, या तो 62 से कम कर सकते हो। अगर आप 63 कर रहे हैं तो 63 का नियरेस्ट लोएस्ट कौन सा बनेगा? 62। 64 तो बन नहीं सकता, 62 भी नहीं बन सकता, 62 तो है ही नहीं, 32 बनेगा। तो इंक्रीमेंट हमारे 64 से होगी, -2 कर देंगे, 62 ही बनेगा। यानी सिंपल से बाकी ये वाला तो रेंज आपको निकल नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है। वो कर सकते हैं ना, 128 वाली ले सकते हैं इसके लिए। अब कब ले सकते हैं? जब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ही कितनी की है? 64 की। तब आपकी नियरेस्ट वैल्यू कौन सी जाएगी? आपकी 128 वाली ही जाएगी। इंक्रीमेंट यहाँ पे 128 का ही होगा, क्योंकि नियरेस्ट हमारी 64 ही आएगा। तो 1 कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे फिर? 128 से। तो फिर यहाँ पे हमारी 128 बन जाएगी। क्लियर है। अगर हाँ 63 नहीं, अब यहाँ पे 32 आपने कर दिया तो भी ये बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 कर दिया, ये भी बन जाएगा। 32 में भी हम एक हायर रेंज लेंगे। 32 में, हाँ 32 तो नियरेस्ट है ना। 32 पर हम उसमें ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क ब्रॉडकास्ट से मतलब ही नहीं है। इधर है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ हमारी डाउट कहाँ पे थी? 63 वाले में। तो मैंने पहले ही मार्क कर दिया था कि यहाँ पे डाउट है, क्योंकि जैसे अब मुझे किसी ने रिक्वायरमेंट दिया तो मुझे पता है ना कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो माइनस भी करूंगा तो ये आ जाएगा। तो मैं उनसे पहले ही बोल सकता हूँ या तो आपको एक रेंज बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक यूजर बढ़ाना पड़ेगा, या तो एक यूजर कम करना पड़ेगा। पर सर आप ये जैसे 32 या 64 जो भी है, हम उसमें नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट भी तो निकालना पड़ेगा हमें। तो 32 हम दे नहीं सकते, हमें फिर एक क्यों नहीं दे सकते? 30 हायर नहीं करना पड़ेगा? नहीं 32 क्यों नहीं दे सकते? नेटवर्क आईडी और वो तो यूजेबल नहीं है हमारा। तो अब हम जितना निकालेंगे उसमें तो पता चलेगा नेटवर्क आईडी कौन सी है और ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सी है, ऐसे हम थोड़ी बता सकते हैं। अब जैसे 2 5 हाँ अभी निकाल, अभी हम आपकी सॉल्व करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128, है ना। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है? सेल्स की। तो पहले हम कैसे निकालेंगे? सेल्स का ही निकालेंगे। ठीक है, तो सेल्स का 64 नियरेस्ट कौन सा है? 64 ही है। यहीं से हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में 0, जो बच जाएगा उस पर क्या कर देंगे 1। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितनी की होगी हमारी? 128 की, क्योंकि एक ही पे 1 है हमारा। तो रेंज निकालते हैं यहाँ पे 192। यही तो मैं कहती 128 की रेंज आएगी। हाँ। अगर आपने 63 कर दिया होता तो 64 का नियर 2 हो जाता ना, फिर नहीं निकलता। हेलो, हाँ जी मैडम जी, देखेंगे बताएंगे अभी।
ठीक है 1 वीक के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है देख ठीक है देखते हैं। क्लास लेने दो मैडम, फिर मैं बात करता हूँ अभी। ठीक है इधर देखें, क्लियर है अभी 10.0 क्लियर है। अब हमारी रिक्वायर इंक्रीमेंट कितनी की होगी 128 की, तो 192.168 डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे 128। अगर मैं यहाँ पे 63 कर देता तो 63 की नियरेस्ट लोएस्ट कौन सी बनती? मेरा मतलब था कि अगर 64 है 64 वाली रेंज ले ले सकते नहीं। है ना? हाँ हम एक रेंज हायर ही लेंगे हाँ। क्योंकि उसमें नेटवर्क एंड नहीं एक रेंज हम थोड़ी ले रहे हैं, हम क्या रहे हैं उसके नियरेस्ट चेक कर रहे हैं ना। मतलब वही जो हायर वाली रेंज में अगर यहाँ 62 होता तो हम 64 ले लेते। हाँ बिल्कुल ले रहे, इतना समझ में आ रहा है अभी। तो अभी हमने क्या किया 128 के इंक्रीमेंट, तो रेंज क्या बनेगा यहाँ पे 192 168 10 डॉट एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, निकल गया। सबनेट मास्क क्या बनेगा यहाँ पे 255 255 255। अब ये एक ही पे 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे CIDR वैल्यू कितना हो जाएगा 24 और एक ये था कितना हो गया। होस्ट वेरीफाई करनी है तो होस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 का पावर h-2। तो होस्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर 7 कितने हो जाएंगे 128 में से -2 करेंगे कितना हो जाएगा। रिक्वायरमेंट हमारी 60 थी, निकला कितना हमारा, क्लियर है समझ में आ रहा है अभी। अब उसके बाद कौन सी उसकी छोटी वैल्यू है, उससे कौन है 64 से छोटी 50 50 के नियरेस्ट लोएस्ट कौन सी आएगा, तो 32 से 0 कर देंगे, राइट हैंड साइड में जो बच जाएगा उसको क्या कर देंगे। अब इंक्रीमेंट कितनी की होगी 64 की होगी, तो 64 ऐड कर लें यहाँ पे 192.168.10 डॉट कितना, तो 64 और 128 कितना हो जाएगा बताए 192.168 10 डॉट और कितना हो जाएगा 190, सबनेट मास्क 255.255.255.190 CIDR वैल्यू कितनी 26। अब टोटल होस्ट टोटल नेटवर्क काउंट करनी है, होस्ट काउंट करनी है, नेटवर्क तो हमारे निकलिए पता ही है कि 5 डिपार्टमेंट है ना। तो होस्ट के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे 2 का पावर कितना 6, तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 कितना 62, यानी कितना हो जाएगा 62। रिक्वायरमेंट हमारे 50 की थी, हो गई। अब उसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट है 32 यानी HR की है ना, HR की रिक्वायरमेंट, HR नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी आ रही है 32 ही आ रही है, 32 ही आ रही है ना, क्लियर है। तो इंक्रीमेंट कितनी की होगी, तो 192 में 64 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा ना 260 कैसे होगा 260 तो हो ही नहीं सकता 64 है ना तो यहाँ तो 50 60 है। सही जोड़ा हो ना मैं, हाँ 256 के बाद कंसीडर पर वो कर ही नहीं सकते। अब नहीं जा सकते ना, जब यहाँ पे आगे जा ही नहीं सकते बाकी के रेंज आपके नहीं निकल सकते, तो बोलते हैं ना हाथी बांधने से पहले क्या बोलते हैं जगह देख लेनी चाहिए कि हमारी उसमें कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, है ना समझ आ रहा है, ले रहे अभी इतना। तो हम जब भी कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, कि हमारी उस रिक्वायरमेंट में जो हमारी क्लास की IP एड्रेस है उसमें फुलफिल हो सकता है या नहीं हो सकता, क्लियर है।
अगर नहीं हो सकता तो हम अपने सीनियर को बोलते हैं जी इसमें तो कंप्लीट नहीं हो सकता, या तो हमें दूसरा नेटवर्क लेना पड़ेगा या तो बी क्लास का लेना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी बी क्लास का एड्रेस प्रेफर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें 65,534 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, तो कंपनी के अंदर उतना डिवाइस ही नहीं को कनेक्ट करेगा। क्या बोलेगा कि एक और सी क्लास की ले लो, क्योंकि वो बी क्लास के लेंगे तो उसकी हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी और सी क्लास के लेंगे तो उसकी पेमेंट कम करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो फिर कंपनी क्या बोलेगी कि जितना इसमें निकला है निकाल दो, बाकी एक और सी क्लास के ले लो, उसमें फिर सबमिटिंग कर लो। ले रहे? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है अभी किसी को? नहीं। तो अब हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज करके आपको एक क्वेश्चन दे दें, अब तो हो जाएगा। VLSM में नेटवर्क आपको पता ही है कि 5 हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो पता ही है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट मीन्स क्या? डिपार्टमेंट में नेटवर्क ही है ना। अरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो भी नेटवर्क, फ्लोर की बात हो रही है तो भी नेटवर्क, बिल्डिंग की बात हो रही है तो भी नेटवर्क। तो यहाँ पे तो हमें ऐसे ही दिख रहा है कि HR डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो नेटवर्क तो हमारी पहले से ही पता चल गई है कि 5 ही नेटवर्क है ना। तो नेटवर्क तो हमें वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्या वेरीफाई करनी है? होस्ट, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी मिल पा रही है कि नहीं। ले रहे इतना? तो क्वेश्चन दो फिर। चलो सेम कौन है, सिर्फ यहाँ पे हम चलो हम थोड़ा सा हटा देते हैं, अब ज़्यादा नहीं बढ़ा देते, छोटा सा कर देते हैं। हमारा एक अकाउंट डिपार्टमेंट है और एक HR डिपार्टमेंट भी है। HR के बाद मार्केटिंग भी है और मार्केटिंग के अंदर सेल्स भी है। 4 ही डिपार्टमेंट है। अकाउंट में हमें 12 की रिक्वायरमेंट है। HR में हमारी 20 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मार्केटिंग में हमारी 40 की रिक्वायरमेंट है और इसमें हमें 80 की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है ना? निकाले। एक ऑफर चल रहा है 1 वीक के लिए सिस्को का, जिनको भी एग्ज़ाम देना है ग्लोबली सर्टिफिकेशन, उसके लिए ऑफर चल रहा है। सिर्फ 1 वीक के लिए, इस वीक के लिए ऑफर चल रहा है सिस्को के तरफ से। हैं? फ्री नहीं है, डिस्काउंट है। $49 से सीधा 36 पे आ गया है। सिस्को की तरफ से ये डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट वीक से डॉलर में कुछ चेंजिंग आने वाली है, फिर एग्जाम में 39 से 36 पे आ गया है। 39 से 36 पे आ गया है।
सर। हो गया, निकल गया आपका? यस सर। तो फोटो क्लिक करो, आप ग्रुप में डाल दो, मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप वाले में। सर राइटिंग अच्छी तो है नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा शायद आपको। राइटिंग अच्छी नहीं है मतलब? तो राइटिंग में थोड़ी देखूंगा, मैं तो ये देखना है मुझे कि कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ। यस। आ जाएगा सर। स्काइप ग्रुप में स्क्रीनशॉट ले और डाल दे अपने, यानी फोटो कैप्चर करे और डाल दे, मैं यहाँ से देखता हूँ। जैसे होस्ट निकाल लेते वैसे निकल रहा है, कोई टेंशन की नहीं है। जैसे होस्ट निकाल लेते वैसे ही निकल रहा है, एक एक करके निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, वैसे ही निकल रहा है। निकल गया जी सर, हो गया। कहाँ फंसे बताओ? कोई बात नहीं, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। नेटवर्क का यहाँ पे लगाना ही नहीं है, सिर्फ होस्ट का निकालना है। मैच करिए, अपने से मैच हो रहा है। सेल्स का जो रेंज बना है 10.0 से लेकर 127 तक, यही है ये। मार्केटिंग का रेंज बना है 128 से लेकर 191 तक, यही बना है आपका रेंज। और HR का रेंज बना है 192 से लेकर 223 तक, यही है। और उसके बाद अकाउंट का रेंज बना है 213 तक, ठीक है, क्लियर है? यही रेंज आया है जी आपका, यही है, निकाल रहे हो? बाकी अभी नहीं देखना चाहिए था, बाकी लोग देख के निकाल लेंगे, है ना, एक ही बार में सबका देखना था। गौरी हो गया, भेजो अपना स्क्रीनशॉट। आ रही आवाज मेरी? सोनाली, शुभम, और कहाँ गई है मामून, अनिमेश? फोटो क्लिक करके आप डालो अपने ग्रुप में, देखें हम आप लोगों का। ऐसा नहीं कि इन्होंने ग्रुप में भेज दिया तो वहीं से निकाल के लिख लेना और डाल देना है, कोशिश करना कम से कम बनाने के लिए। 35 आ गया। वीक के लिए, उसके बाद बंद हो जाएगा फिर। हाँ, हैं? दे सकते हो, उससे कोई मुश्किल नहीं है, उससे कोई मुश्किल नहीं है। चलो, इनका है 0 से लेकर 128, 128 से लेकर 190, 192 से लेकर 224, 224 से लेकर 240, ये यहाँ पे ठीक है।
ये सबनेट मास्क का लास्ट वाली लिखी है ना, ये सबनेट मास्क का लास्ट वाली रजिस्टर लिखा है, ठीक है। ठीक है, ये CIDR वैल्यू 31 है। ये 31 कैसे आया जी? गौरी आवाज आ रही है मेरी? ये 31 कैसे आया तुम्हारा? कितने बिट इंक्रीमेंट की हो बताओ? तो कौन से में? पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, तुम्हारा सेल्स का जो रेंज है 192 168 10.0 से लेकर 192 168 और 10.127, यही गया है ना? हाँ सर। तो 31 CIDR वैल्यू कैसे आ गया? बिट 1 किया है तुमने। तो एक मिनट, एक ही पे होगा ना, सिर्फ 128 पे, 1 तो एक ही पे होगा। तो 24 और एक कितना, 25 से होगा ना। 24 और 1 कितना होगा, 25। हाँ सर 25 है सर। गलत है देखो तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा फिर गलत है। 25, 26, 27, 28। तुमने 0 0 वाले कर दिया है ना? हाँ सर 0 0 वाले करेगा। हाँ, तुमने 0 0 वाली ऐड कर दिया। 0 ऐड नहीं होता, कौन सा 1 ऐड होता है? 1 1 वाली, है ना? तो यहाँ पे अगर तुमने 7 0 जोड़ा तो 24 और 7 31 वही हो गया। 24 और 6 30 ये हो गया। तुमने 0 0 जोड़ा, 1 1 जोड़नी है। इनका भी देख ले, ठीक है। बाकी और लोग जी, एनिमेस, सोनाली हुआ कुछ आपका? निकला तो आप फोटो भेज सकते हो। ऐसे आवाज आ नहीं रही है, आपकी माइक में प्रॉब्लम है। एक बार हेडफोन फिर से इंसर्ट देख लो, आ जाएगी आवाज। दो लोगों का आया हुआ है अभी, बस जो ऑनलाइन है बस सिर्फ 2 लोगों का आया हुआ है। लास्ट 40 हो गया ऐड ऑन का इंक्रीमेंट, इसके आगे कैलकुलेट कर। इतना ही चाहिए तो हमें इतना ही निकालना है ना। बाकी वो जो नीचे का नेटवर्क जो हमारे बच रहे हैं उसको हम रख सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि एक और मेरे कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट बन गया। मैंने कहा जो डिपार्टमेंट बना है वो IT का फिर बन गया है कि यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट हमारे कंपनी के अंदर बन गया? IT का। और IT में कितने लोग हैं? अब मैंने कहा कि IT में हमारे यहाँ पे 5 लोग हैं। IT में हमारे कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो जो हमारे पास रेंज बचा है उसमें से फिर 5 की निकाल लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? निकल सकता है ना अभी? ठीक है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि सबका हो गया होगा, क्लियर है ना? और रही इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, साहिल का और सोनाली का, तो मैं इनको कवर करा दूंगा, फिर ये भी आपके ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सोनाली, कोई प्रॉब्लम अभी है? आपने फ़ोटो नहीं भेजा अभी, तो मैं ये देखना चाहता था कि आप कहाँ तक सॉल्व कर पा रहे है ना, कहाँ तक आप जा पा रही हो। अगर आप भेजोगे फ़ोटो तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप कितना कोशिश कर पा रहे हो। ठीक है, कोई डाउट अभी किसी को नहीं है? तो अभी तक जो हम FLSM और VLSM मान लेते, तो अगर हमें पता है कि बिट कैसे निकल पा रहे हैं, बिट तो सब निकाल पा रहे हैं ना, कितने बिट चाहिए हमें अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी आता है, आप जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो FLSM में काम करेगा, VLSM में काम नहीं करेगा। VLSM आपको खुद से निकालना पड़ेगा। FLSM के अंदर हम A क्लास, B क्लास, C तीनों क्लास का निकालते थे तो नेटवर्क बन जाता है। तो उतना लिखने में हम लोगों का काफी 65,000 अगर नेटवर्क निकालना पड़े तो लिखते लिखते पेज भर देंगे हम पूरा, है ना?
तो उसके लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर आता है जिसके थ्रू आप VLSM आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करोगे आप देखो, लेकिन VLSM तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे कि जब तक आपको बिट पता है। अगर आपको बिट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बिट नहीं पता तो कैलकुलेट यहाँ से भी नहीं कर सकते। तो एक साइट है IP जोड़ीज करके, ठीक है, ये IP सबनेटिंग कैलकुलेटर है। आप यहाँ पे कोई सी क्लास की IP एड्रेस डाल के आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन FLSM, कौन सा, FLSM, जैसे कोई भी एक बताएं, कोई भी क्लास की, जैसे मैंने C क्लास का एड्रेस ले लिया, बाय डिफॉल्ट इसकी सबनेट मास्क की CIDR वैल्यू कितनी होती है, 24। कितने बिट में कन्वर्ट करना है आपको, 26 में करना है, 27 में करना है, 28 में करना, कितने बिट में करना है। चले 29 बिट में इनको कैलकुलेट करना है, तो हमने 29 कर दिया, ठीक है, और कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 29 बिट में कैलकुलेट होके आपके सबनेटिंग आ गई। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या करें, PDF में सेव करके रख लें अपने पास। जिस डिपार्टमेंट को आप असाइन कर रही हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये नेटवर्क HR के लिए दिया है, तो PDF में जाकर आप इसको एडिट करके हमने असाइन कर दिया किसके लिए, तो HR के लिए, या प्रिंट आउट करके अपने पास रख ले कि ये नेटवर्क हमारा कहाँ पे चल रहा है, HR में चल रहा है। क्लियर है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमने ये दे दिया सेल्स को, तो हमें पता चल गया कि ये मेरा सेल्स के लिए चल रहा है। कितनी फास्ट है, लेकिन ये फास्ट तभी है जब आपको क्या पता है, बिट। जैसे अगर हमें बिट करनी है, तो बिट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे। रिक्वायरमेंट देखेंगे, अगर हमारी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 20 की, 20 नेटवर्क की है, तो हम क्या चेक कर लेंगे, सबसे पहले 1 2 4 8 16 32 64 128। अब यहाँ पे देखेंगे कितने बिट बन रहे, तो नियरेस्ट कौन जाएगा, 16, तो बिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 बिट ये मिले। अगर C क्लास की है तो 24 बिट वहाँ पे है, तो 24 और प्लस 5 कितने हो गए, 29। तो हमें पता चल गया ना कि 29 का नेटवर्क ये निकल गया। लेकिन ये तभी निकाल पाएंगे जब आपको क्या पता होगा, बिट। क्लियर है, चाहे A क्लास की हो, चाहे B क्लास की हो, चाहे C क्लास की हो, कोई भी क्लास की हो। जैसे एक हमने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन लिया था 10.0.0.1 10.0.0 10.0.0.0 का नेटवर्क था, और ये कौन सी क्लास की एड्रेस है, A की है, तो बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू कितनी होती है, 8। अब इसको हमने कितने में कन्वर्ट किया था, 24 में, यही था ना। और फिर मैंने इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, आपकी पूरी सबनेटिंग हो गई। आजकल तो AI भी बता देगा, ChatGPT भी बता देगा। नहीं, वो नहीं ऐसे रेंज नहीं बताएगा, आपने देखा है? करके देख लो आप। ठीक है, पर ये आपको पूरी PDF दे देगा। आप इसको PPT में सेव करके प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। जितनी आपको नेटवर्क चाहिए लो, सारा निकाल दिया इसने सबनेटिंग करके। कॉपी में लिखने से अच्छा है ना, लेकिन ये काम तभी करेगा जब आपको बिट पता होगा। लेकिन इंटरव्यूअर ऑनलाइन यूज नहीं करने देगा, लेकिन इतनी बड़ी नेटवर्क भी सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा। जैसे आप टेस्ट होता है, वहाँ पेपर रखने नहीं देते। आपका नहीं, आपका जो रिज्यूम है ना, जैसे इंटरव्यू के लिए अगर कोई जाता है तो आपके रिज्यूम के पीछे एक क्वेश्चन दे देंगे, लो आप सॉल्व करके दिखा दो बस। एक छोटा सा नेटवर्क, 5 नेटवर्क चाहिए, 2 नेटवर्क चाहिए, 10 नेटवर्क चाहिए, करके दिखा दो। C क्लास की एड्रेस है, B भी नहीं देते। CCNA का टेस्ट होता है। नहीं, क्वेश्चन है, ऑप्टिकल होता है। वो तो होता है जैसे कोई कैलकुलेशन करनी हो किसी ने, नहीं पेपर नहीं देते सर। नहीं, इंटरव्यूअर आपके रिज्यूम पे ही दे देगा, या अगर उससे ब्लैंक पेज मांग लो तो वो आपको दे देगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन इंटरव्यूअर भी बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन देगा। सिर्फ उसको क्या देखनी है कि कैलकुलेशन करने की आइडियाज पता है या नहीं, क्या ये बंदा कैलकुलेट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि बिट से ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि बिट निकल गया मतलब आपका सबनेट मार्क, CIDR वैल्यू, रेंज सब निकल गया, क्योंकि निकल किससे रहा है, उसी बिट से। ठीक है, तो उसको तरीका देखना है कि आप ये यूज कर पा रहे हो कि नहीं, इसलिए वो छोटा नेटवर्क देता है। अगर छोटा निकाल ले तो बड़ा भी निकाल सकते हो। उसको भी पता है कि अगर बड़ा निकालने के लिए देंगे तो पता चला कि एक पेज की जगह पे 10 पेज भरना पड़ जाएगा उसको, है ना। तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, आसानी से प्रिंट मार के रख सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है। अब हम उसके लिए बाद आपको क्वेश्चन देंगे जो ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है। अभी तक तो हम अपने तरफ से क्वेश्चन जनरेट कर रहे थे, आपको बता रहे थे। अब हम आपको ऑफिशियल क्वेश्चन शेयर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करा दूं और लिंक शेयर कर दूं कि आप एक्सेप्ट कर लो, तो आपके पास क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, दो मिनट दे देना आप लोग, मैं ज्वाइन करके आप लोगों को क्वेश्चन शेयर कर ही देता हूँ। नंबर बोलो आप। 8115898877। और ये जो ग्रुप क्रिएट है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, है ना। ये पहले मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर वो ग्रुप से बाहर भी हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है। उससे अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो आपके पास मैसेज चला गया होगा, आप ऐड कर लें। दूसरा इसमें से व्हाट्सएप, अच्छा कॉलिंग नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, ठीक है। 7042248427। सोनाली व्हाट्सएप का मैसेज गया होगा ग्रुप का, एक्सेप्ट कर लें। कर लिया आपने? हाँ, अब रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। अब मैं इसको बंद